जो छात्र इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज एक कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल्स लेके आया हूँ नोट्स पॉलीफेज सिस्टम पे, यानी बहुफेज प्रणाली पे। दो या दो से अधिक फेज जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हों उसे बहुफेज प्रणाली या पॉलीफेज सिस्टम कहा जाता है। एक फेज या फेज न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। भारत में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है। दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है, उसे लाइन वोल्टेज बोल दो या लाइन ईएमएफ बोल दो। भारत में लाइन वोल्टेज का मान 415 वोल्ट है। लाइन वोल्टेज क्या होती है? लाइन टू लाइन, अर्थात दो फेजों के बीच में वोल्टेज मापते हैं जो फेज टू फेज, उसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं। फेज करंट किसी एक वाइंडिंग या एक फेज की धारा को फेज करंट कहा जाता है, जिसे IPH से डिनोट करते हैं। लाइन करंट किसी भी दो वाइंडिंग या दो फेज की धारा को लाइन करंट कहा जाता है, इसे IL से डिनोट करते हैं। अब थ्री फेज में बैलेंस लोड क्या होता है? जब तीनों फेजों की पावर समान हो, अर्थात तीनों फेजों में करंट, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर और रियल पावर बराबर हो तीनों कॉइल में, तीनों फेज में, तो उसे बैलेंस लोड अर्थात संतुलित लोड कहा जाता है। अनबैलेंस लोड जिसमें तीनों फेज में शक्ति समान ना हो उसे अनबैलेंस लोड कहते हैं। बहुफेज यानी पॉलीफेज की विशेषताएं क्या है? दो फेज, थ्री फेज, फोर फेज, सिक्स फेज, इसके बारे में बात हो रही है। सभी फेज वोल्टेज की आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी एक समान होती है। सभी फेज यानी तीन फेज की वोल्टेज का शिखर वैल्यू यानी पीक वैल्यू एक समान होता है। तीनों फेज आपस में 120 डिग्री पर स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे इंडक्शन मोटर हो। तीनों फेज में 1/3 आवर्तकाल रहता है, यानी टाइम पीरियड एक तय रहता है। किसी भी क्षण तीनों फेजों की तात्कालिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान कुल योग सदैव शून्य होता है। तीनों फेजों में सदैव एक फेज विपरीत दिशा में होता है, अर्थात जब दो फेज काम करो तो एक फेज रिटर्न का काम करता है, इसलिए बोलते हैं एक फेज हमेशा रिटर्न के लिए अर्थात विपरीत दिशा में रहता है, दो फेज एक तरफ होंगे। वाट मीटर विद्युत परिपथ की रियल पावर मापने का काम आता है। संतुलित लोड जो बैलेंस लोड है उसमें एक वाट मीटर द्वारा ही पावर माप लेते हैं, यानी एक की जो रीडिंग होगी, जो कुल वाटेज होगी, एक वाट मीटर रीडिंग होगी जो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वाटेज आ जाएगी। 2 वाट मीटर विधि चाहे बैलेंस लोड हो चाहे अनबैलेंस लोड हो, दोनों की पावर माप सकते हैं। इससे कुल पावर क्या होगी? दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड कर देंगे, यानी कुल पावर क्या, W टोटल बोल दो या पावर टोटल बोल दो, एक ही बात है। 3 वाट मीटर विधि असंतुलित लोड की पावर मापने के लिए की जाती है, तो कुल पावर जो इसमें होगी वो तीनों की W1 + W2 + W3 अर्थात तीनों वाट मीटर रीडिंग ऐड कर देंगे तो कुल पावर खर्च हो जाएगी। पॉलीफेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन है तो उसमें 2 वाट मीटर कुछ इस प्रकार लगाएंगे। देखो, करंट कॉइल सीरीज में और प्रेशर कॉइल पैरेलल में, यानी दो फेज के बीच में लगा दिया। ऐसे ही दूसरे वाले वाट मीटर की लगा दी, वाई फेज में होगी कॉमन, तो R फेज और ये यहाँ से Y और B फेज। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन कुछ इस प्रकार रहता है, इसे ये भी लिख सकते हैं, लाइन करंट और फेज करंट समान होता है, अर्थात लाइन करंट यहाँ से जो आएगा वही फेज करंट वहाँ से निकलेगा, यानी यहाँ वाला करंट भी और लाइन करंट भी और फेज करंट भी समय सेम होगा। जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? 2 वाट मीटर कुछ इस प्रकार से लगे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज मापी जाएगी दो फेज के बीच में वो लाइन वोल्टेज होगी, और यहाँ पे एक कॉइल या एक वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज मापी जाएगी वो भी इतनी होगी, अर्थात इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होती है। अलग क्या होता है इसमें? लाइन करंट और फेज करंट में अंतर होता है, यानी लाइन करंट इक्वल √3 IPH, या ऐसे लिख सकते हैं लाइन करंट अपॉन 1√3 इक्वल IPH। इस प्रकार 2 वाट मीटर विधि द्वारा ये लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में रिलेशन निकालते हैं, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन निकालते हैं, दोनों में अलग अलग होता है। अब पॉलीफेज सिस्टम में जो अधिकतर है तो 2 वाट मीटर विधि प्रयोग की जाती है, क्योंकि इससे बैलेंस अनबैलेंस दोनों माप सकते हैं। 2 वाट मीटर विधि में पावर के अलावा पावर फैक्टर भी माप हो सकता है रीडिंग के आधार पर ही। यदि दोनों वाट मीटर रीडिंग में एक की रीडिंग W1 + W2 यानी दोनों इक्वल हैं तो पावर फैक्टर इकाई होगा, यानी यूनिटी होगा। यदि एक वाट मीटर रीडिंग ज़्यादा है दूसरे की कम है तो पावर फैक्टर 0.5 से अधिक होगा, लेकिन एक से कम होगा, यानी इकाई से कम होगा। यदि 2 वाट मीटर विधि में एक वाट मीटर रीडिंग कुछ भी वैल्यू है और दूसरे की 0 है, यानी अर्थात केवल एक ही वाट मीटर रीडिंग दे रहा है, तो पावर फैक्टर 0.5 होगा।
यदि दोनों वाटमीटर में एक रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है और दूसरी रीडिंग नेगेटिव में आ रही है, दिशा विपरीत है यानी, तो पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा। ठीक उसी प्रकार यदि दोनों वाटमीटर रीडिंग बराबर है लेकिन एक की पॉजिटिव साइड में एक की नेगेटिव साइड में, अर्थात अलग अलग विपरीत दिशा में एक दूसरे के, तो पावर फैक्टर मेरा 0 होगा। इस प्रकार दो वाटमीटर विधि द्वारा पावर फैक्टर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है tan थीटा √3 W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो tan इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी, और वो थीटा बराबर कोस में उसको वैल्यू निकालेंगे तो वो मेरा पावर फैक्टर होगा। इससे आपको मैंने पॉलीफेज सिस्टम, बहुफेज प्रणाली सिस्टम के नोट्स बताए और उसके बारे में बताया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।